स्वाद में सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त मैं स्वाद के बाईपास पे मौजूद हूँ और ये वही मकाम है जहाँ पर सयाह जो है दरिया में डूब गए थे और सैलाबी रेले में बह गए थे। यहाँ पर होटल्स रेस्टोरेंट्स मौजूद है और बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो फिर दरिया के किनारे मौजूद रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दरियाई स्वाद में गैर कानूनी खुदाई जारी है और यहाँ पर जब हमारी बात मकामी लोगों से हुई तो उनके मुताबिक ये वाक़या भी उसी वजह से पेश आया है और फिर ये सयाह कितने देर तक दरिया में रहें और इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया और अब तक कितने अफराद लापता हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वाद के सीनियर सहाफ़ी महबूब अली साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं कि ये वाक़या पेश आया और रेस्क्यू ने बर वक्त, लोगों का कहना है कि कार्रवाई नहीं की। आप खुद भी सुबह से मौजूद थे तो आपने क्या देखा और क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत बदकिस्मत वाक़या है और शायद इसकी कई वजूहात हो सकती है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये बिल्कुल अचानक से लड़ाया है, अचानक सैलाब आया है, लेकिन मकामी लोग ये कहते हैं कि ये इतना अचानक भी नहीं था कि इंतज़ामिया को पता ना चला। इंतज़ामिया को ज़रूर लोगों को आगाह कर देना चाहिए था। इंतज़ामिया की जानिब से यही, मैं चूँकि यहाँ पर ख़ुद भी मौजूद हूँ, कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था, न कल से कोई अलर्ट मौजूद था, न आज सुबह से कोई अलर्ट मौजूद था। सबसे पहली बात तो इंतज़ामिया की गफलत है। दूसरी अहम वजह जो है वो ये है कि इस दरिया में गुज़िश्ता 2 सालों से गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। मकामी सहाफ़ी बार बार इसका निशानदेही भी कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इतना ताकतवर माफिया है कि उनको कुछ कहना जो है शायद बहुत मुश्किल काम है। जब यहाँ पर गैर कानूनी माइनिंग होती है तो यहाँ पर गड़े खोदे जाते हैं। उन गड़ों में अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आता है तो फिर उनमें लाशों को ढूंढना, जिंदा अफराद को वहाँ से निकालना, ये एक मुश्किल तरीन काम है। साथ साथ में चूंकि यहाँ पर जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर डंपिंग साइट्स बनाई गई थी, तो जहाँ पर भी पानी ठहर गया था तो ये पानी जो है अचानक ये फ्लश कर गया है और इतनी तेज़ी के साथ आया है कि यहाँ पर मकामी लोगों को संभलने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। इसके अलावा जो रेस्क्यू का काम है, शायद आज चूंकि छुट्टी भी थी, मुहर्रम का पहला दिन है, तो रेस्क्यू वाले भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसलिए मकामी लोग जो यहाँ पर सुबह सवेरे मौजूद थे उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने वो फ़ोन करते रहे बार बार इंतज़ामिया को, रेस्क्यू को, लेकिन 1 घंटे के ताखिर से यहाँ पर रेस्क्यू वाले पहुंचे हैं, क्योंकि उनका दफ्तर यहाँ से सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे है। तो ये कई फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सर ये बताएगा कि जो वीडियो में हम देख रहे हैं कि सयाह जो थे वो एक जगह पे मौजूद थे, तो ये यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक कि सेल्फियाँ बनाने के लिए गए थे, तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहा है कि तकरीबन आधा घंटा उन्होंने इंतज़ार किया। तो इस वजह से जिस तरह आपने जिक्र किया कि गैर कानूनी खुदाई भी हो रही है, तो ये भी उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखिए, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि हमने सोशल मीडिया पर लोगों को आगाह किया था कि हमने दफ़ा 144 नाफिज किया और आप दरिया के करीब ना जाए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इंतज़ामिया का काम सिर्फ दफ़ा 144 का नफाज है या वाकई स्पॉट पे लोगों को रोकना भी है। हम जिस जगह पर मौजूद है ये स्वाद का नहीं, ये पूरे बलाकन डिवीजन का डिविजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ पर कमिश्नर साहब बैठते हैं, डीआईजी साहब बैठते हैं, यहाँ पर डीपीओ साहब होते हैं, यहाँ पर डीसी साहब होते हैं, तमाम महकमों के सरबराहान यहाँ पर होते हैं। तो क्या कभी उन्होंने आकर लिटरली फिजिकली लोगों को रोका है या नहीं रोका है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या एक दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन लागू करके उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? तो सवाल यह है कि अगर लोग इस दरिया के इस पार्ट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे थे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ये अगर सिर्फ नोटिफिकेशन से काम चल जाता तो यकीनन ये सबसे बड़ा आसान काम है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की गफलत का नतीजा है और अगर इंतज़ामिया अलर्ट ना हुई तो मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने महबूब साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर बाकायदा इंतज़ामिया की गफलत हुई है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मेरे इस साइड पे बहुत सारे लोग अब भी मौजूद है, कुछ सेल्फियाँ बना रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं और गैर कानूनी खुदाई आप देख सकते हैं कि जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो भी बाकायदा दरिया के बीचों बीच उन्होंने खुदाई की है और ये वजह है कि ये जो सब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है स्वाद में पेश आया है।